हे एवरीवन, दिस इज ऐश्वर्या एंड वेलकम टू ब्यूटी विद कोच। सो गाइस, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग कुछ वैसा थ्योरेटिकल बोरिंग सा नहीं पढ़ने वाले हैं। आज के वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि कितना भी थ्योरी पढ़ लो, कितना भी, अगर एग्जाम्पल सॉल्व नहीं किया तो आपका जो नॉलेज है वो प्रॉपर नहीं हो सकता है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन का अप्रोच कैसे लेते हैं। ये भी पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, बट साथ में आपको ये भी पता चलना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे लगाते हैं, किस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किस तरीके से सोचा जाता है। और ये तभी होगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, है ना। तो इसलिए बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट 3-4 क्वेश्चन हम लोग आज के वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो आराम से वीडियो को देखते हैं और सीखते हैं 3-4 कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो कि शायद हमें हेल्प कर दे हमारे गेट एग्ज़ाम में। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो आपको पता है क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल बटन को ऐसे जाके टच करना है, बस हो जाएगा आपका काम और मेरा भी। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक करना। जो भी आपका फीडबैक हो एकदम ऑनेस्ट वाला वो कर देना। और कुछ कंप्लेन, सजेशन जो भी आपके मन में आए वो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। वो सीरियसली मेरे को बहुत हेल्प करता है बताने में और ये सोचने में भी इनफैक्ट कि नेक्स्ट वीडियो आप लोग किस पे चाह रहे हो। क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ ये सिर्फ मेरा चैनल नहीं है, हम सबका चैनल है। तो ऑब्वियसली मैं ऐसे ही वीडियो बनाना चाहती हूँ जो आप सबकी डिमांड हो। आप लोगों ने बोला कि कैपजेमिनी के लिए बनाओ, मैंने बनाया। आप लोगों ने बोला गेट सीरीज स्टार्ट करो, वो किया। तो मैं बस वैसा ही काम करना चाहती हूँ जो आप लोग चाहते हो, ताकि ऑब्वियसली मुझे भी व्यूज़ मिले और आप लोग का भी अच्छा हो, आप लोग का भी फ़ायदा हो, फ्री में आपको भी कुछ अच्छी चीज़ें मिल जाए। तो इससे ज़्यादा अच्छा क्या हो सकता है। और शायद मैं इतना ही आप लोगों को दे सकती हूँ, आप जो इतना प्यार देते हो मुझे उसके बदले, इससे ज़्यादा तो मैं भी कुछ नहीं दे सकती। तो इतना तो कर ही सकती हूँ और इसके लिए इम्पॉर्टेंट है आपका फ़ीडबैक। सो आपका जो भी फ़ीडबैक हो, जैसा भी, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। तो ठीक है, अब हम लोग और टाइम वेस्ट नहीं करते और वीडियो देखते हैं और कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो मैंने सिलेक्ट करे वहाँ से हम लोग कुछ सीज़ें सीखते हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो द क्वेश्चन इज log n sorted lists each of size n by log n is given. What is the total time required to merge them into one single list? यहाँ से क्या समझ आ रहा है कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लिस्ट्स कितने हैं, log n। ओके, सो अगर हम लोग चलो लिख लेते हैं। तो चलो नंबर ऑफ़ लिस्ट्स, अगर हम लोग नंबर ऑफ़ लिस्ट्स देखें तो सबको पता चल गया वो कितने दे रखा है सब कुछ क्वेश्चन में। ज़्यादा क्वेश्चन डिफ़िकल्ट नहीं है और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको गेट में मिलेंगे। ओके, और अब देखो ईच ऑफ साइज़ n बाई log n, मतलब जो हर लिस्ट है उनका साइज़ जो हो गया वो आपका कितना हो गया, वो हो गया n बाई log n। तो साइज़ ऑफ ईच लिस्ट अगर हम लोग देखें ये कितना हो रहा है, तो दैट इज़ नथिंग बट n बाई log n। तो ओके, ये हम लोग समझ गए। अब अगर हम लोग देखें कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हो गए, मतलब टोटल नंबर ऑफ़ लिस्ट्स इतने हैं और हर एक लिस्ट में इतने एलिमेंट्स आ रहे। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हम लोग निकाल ले रहे। तो ये एक हम लोग एकदम बेसिक मैथ्स। तो टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स अगर हम लोग देखेंगे तो बोलो क्या होगा। येस, टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स मतलब हो गया आपका साइज़ ऑफ ईच लिस्ट इनटू नंबर ऑफ़ लिस्ट। तो ये क्या हो गया, n बाई log n मल्टीप्लाइड बाई log n, है ना। तो मतलब आपको समझ आ गया कि हमारा जो टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट है ये कुछ नहीं है, ये n है। उसके बाद आप सबको पता है कि हाइट ऑफ ट्री, मतलब हाइट ऑफ बाइनरी ट्री अगर हम लोग देखें तो हाइट ऑफ बाइनरी ट्री ये कितना होता है। देखो ये सब कुछ एक फॉर्मूले हैं जो आप याद रखना, ये आपको हमेशा काम आने वाले। ओके, डोंट वरी, मैं इसका लिस्ट अगर आप लोग बोलोगे तो डाल दूंगी टेलीग्राम पे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो हाइट ऑफ बाइनरी ट्री जो हो गया वो आपका हो गया log ऑफ log n। ओके, अब आप खुद बताओ मेरे को कि आपको टोटल टाइम कितना लगेगा। तो आपके पास एलिमेंट्स n है, हाइट हो गया log ऑफ log n, तो आपका जो टाइम रिक्वायर्ड हो गया दैट इज़ गोइंग टू बी, चलो टाइम रिक्वायर्ड इज़ गोइंग टू बी n इंटू log ऑफ log n, है ना। तो बस यही हो गया आपका टाइम रिक्वायर्ड, समझ गए। सो गाइज, इस क्वेश्चन में मैं कुछ नहीं बोल रहा। देखो हमारे पास एक अरे दिया हुआ है, हमें क्या करना है कि 2 बार अगर हम लोग इस अरे पे
टू वे मर्जिंग अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो एरे होगा वो क्या होगा, बस हमें वो बताना है। अब सबसे पहला क्वेश्चन हो सकता है कि टू वे मर्जिंग क्या है। तो देखो, मर्ज सॉर्ट तो सभी जानते होंगे, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। इसमें क्या करना है, टू वे मर्जिंग काइंड ऑफ मर्ज सॉर्ट बोल सकते हो। लेकिन हमारे पास जैसा टू वे है, इसका मतलब कि हम लोग दो एलिमेंट को पकड़ेंगे, देखेंगे अगर वो अनसॉर्टेड हैं तो उनको सॉर्ट करेंगे और फिर उनको मर्ज कर देंगे। अब बोलोगे सॉर्ट किस ऑर्डर में करना है, तो सबसे पहली बात, सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए नहीं, कभी भी अगर दिया हुआ रहेगा, मान लो अगर तुम्हारा ऑर्डर मेंशन्ड नहीं है तो हम लोग उसको नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर मान लेंगे और इंक्रीजिंग ऑर्डर मान लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर उन लोगों को डिक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए होगा तो वो लोग एक्सप्लिसिटली डालेंगे, ओके। अगर उन्होंने एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं करा हुआ है ऑर्डर तो सीधा मान लो कि दैट इज़ नॉन डिक्रीजिंग, मतलब जो सबसे छोटा है वो सबसे पहले होगा, जो सबसे बड़ा है वो सबसे बाद में होगा, एंड अकॉर्डिंगली बाकी सारे एलिमेंट्स होंगे, ओके। तो एंड सेकेंड थिंग इज़ आफ्टर सेकेंड पास, इसमें लिखा हुआ है। तो सेकेंड पास का मतलब है कि 2 बार अगर हम लोग टू वे मर्जिंग लगाएंगे, मतलब आफ्टर सेकेंड स्टेप बोल लो, ओके। तो सेकंड स्टेप के लिए पहले फर्स्ट स्टेप पे जाना होगा। तो हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग एक बार टू वे मर्जिंग लगाते हैं तो क्या होता है, फिर देखेंगे कि दूसरी बार में लगा के क्या होगा, और वही हमारा डिज़ायर्ड आउटपुट और द रिजल्ट है, ओके। तो देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेप और फर्स्ट पास जो भी तुम्हें बोलना है तुम बोल सकते हो, सेम चीज़ हो गया। तो जब हम लोग फर्स्ट स्टेप में देखेंगे तो हमारा जो ए नाम का एरे है उसके एलिमेंट्स कैसे सॉर्टेड होंगे और कैसे मर्ज्ड होंगे। तो सबसे पहले 2 एलिमेंट्स को उठाओ, 20 एंड 47, ये उसी ऑर्डर में है जो हमें चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग को सॉर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग सिंपल इसको उठाएंगे और मर्ज कर देंगे। इन दोनों को मिला के अब एक पेयर बना लिया। सेकेंड टाइम हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 15 एंड 8, ये तो हमारे डिज़ायर्ड ऑर्डर में नहीं है, कोई बात नहीं, हम लोग उनको बना सकते हैं। तो अब क्या हो गया, 8 एंड 15 हम लोगों ने स्वैप कर लिया ऑर्डर, लेकिन स्वैप किया है इन्हीं दोनों के बीच में, बाकी को अभी हम लोग नहीं देख रहे, ओके। अब देखो थर्ड में हमारे पास क्या है, 9 एंड 4, अगेन सेम प्रॉब्लम। तो हम लोग इसको फिर से सॉर्ट करेंगे और उसके बाद मर्ज कर दिए, तो हो गया हमारा 4 एंड 9। सेम चीज़ हो रहा है 40 एंड 10, जो कि ये होना चाहिए हमारा 10 एंड 40 अगर हम लोग को उस ऑर्डर में रिजल्ट चाहिए तो, ओके। नेक्स्ट हमारा हो गया 12 एंड 17, जो कि हमारा सही ऑर्डर में है, तो हमें उसके लिए टेंशन लेने का कुछ नहीं है। तो ये हो गया आफ्टर फर्स्ट पास। अब हमारा हो गया आफ्टर सेकंड पास, तो उसके लिए हम लोग पहले सेकंड पास देख लेते हैं और तब देखते हैं कि हमारा जो रिज़ल्ट है वो क्या होने वाला है। तो अब हम लोग 2 एलिमेंट का नहीं देखेंगे, अब हम लोग 2 पेयर का देखते जाएंगे कि 2 पेयर के बाद जा कर के क्या होता है, ओके। तो जो हमारा फर्स्ट पेयर है वो हो गया 20 एंड 47 और सेकेंड पेयर जो है उसके एलिमेंट्स हैं 8 एंड 15। तो अगर अब हम लोग चेक करें तो देखो सबसे छोटा क्या है इन चारों में, अगर कंपेयर करें, मतलब ये वाले को हम लोग 2 एलिमेंट मान लिए, ओके। कंपेयर करो तो सबसे छोटा जो है हमारा वो हो गया 8, उसके बाद हो गया आपका 15, उसके बाद हो गया आपका 20 एंड लास्ट में आ गया 47, जो इस चारों का सबसे बड़ा है। तो अब हमने क्या किया, इन दोनों को मर्ज कर दिया। अब हम लोग इन दोनों में कंपेयर करेंगे, तो जो हमारा सबसे छोटा है वो हो गया आपका 4, फिर आ गया आपका 9, उसके बाद आ गया 10 एंड लास्ट में आ गया 40, ओके। तो मर्ज कर दिया हमने। उसके बाद जो हमारे पास लास्ट में, इसको पेयर अप करने के लिए कुछ नहीं है, तो हम लोग इसको एज इट इज़ रख देंगे, मतलब हम लोग इसको सिंपल ऐसे ही 12 एंड 17 जैसे था वैसे छोड़ देंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी सॉर्टेड है तो वी डोंट नीड टू डू एनीथिंग, ओके। तो अब देखो सेकेंड पास के बाद जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, तो उसी का ऑर्डर तो हमें लास्ट में बताना है, जो हमारा फाइनल रिज़ल्ट। तो हमारा फाइनल रिज़ल्ट मत हो जाएगा, ए का जो ऑर्डर होगा वो हो जाएगा 8, 15, 20, 47, 4, 9, 10, 40 और 12 एंड फाइनली 17। तो ये इस ऑर्डर में आ गया। अब ये इसलिए हमने 2 करके पिक करा था क्योंकि हमें 2 वे मर्जिंग बोला था। यहीं पे अगर 3 वे होता तो हम लोग 3 करके पिक करते एंड अकॉर्डिंगली ऐसे करते। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। सो गाइज, इस क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि एक बाइनरी मैक्स हीप दिला हुआ है जिसमें n नंबर्स हैं, ओके। और आपको बताना है कि जो सबसे छोटा वाला एलिमेंट है उसको फाइंड करने में कितना टाइम लगेगा।
तो सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं कि मैक्स हीप क्या होता है। तो मैक्स हीप जो होगा उसमें रूट जो होगा वो मैक्सिमम होगा। ओके, तो रूट जो है वो मैक्सिमम होगा, अब बाकी वो एक बाइनरी ट्री होता है। तो इसमें ऐसा नहीं होता बस कि लेफ़्ट वाला जो है वो छोटा होगा या राइट वाला छोटा होगा, वैसा कुछ नहीं होता। चिल्ड्रन का जो ऑर्डर है वो कुछ भी हो सकता है, बट जो रूट है वो बड़ा होना चाहिए। मतलब मैक्स हीप अगर है तो रूट आपका मैक्स होगा, मिन हीप अगर है तो रूट जो है वो आपका मिन होगा। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखना। डोंट वरी, मैं बता दूंगी हीप क्या होता है। ओके, पहले हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें हमें बोला गया है कि एक मैक्स हीप दिया हुआ है, तो इस चीज़ पे हम लोग फोकस करेंगे। इसका सिंपल सा मतलब है रूट जो होगा वो मैक्सिमम होगा, रूट मैक्सिमम होगा, और जैसे जैसे नीचे लेवल में हम लोग आएंगे वैसे धीरे धीरे एलिमेंट्स छोटे होते जाएंगे। यहाँ से आपको क्या समझ आ रहा है कि हमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट ढूंढना है ना। तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट चाहे कहीं भी हो वो होगा लीफ में, है ना। तो लीफ में ही होगा, है ना, क्योंकि जो टॉप पे होगा वो तो बड़ा होगा, तो ऑब्वियसली मैक्स मतलब जो मैक्सिमम होगा वो रूट होगा, फिर उससे नीचे वाला होगा, फिर उससे नीचे वाला होगा, और लास्ट में जो स्मॉलेस्ट मतलब जो सबसे छोटा है वो आपका कहीं लीफ में होगा। तो एक और फॉर्मूला है जो आप लोग हमेशा याद रखना। तो रेंज ऑफ जो लीफ नोड होता है वो क्या होता है इन अ मैक्स हीप। ओके, तो रेंज ऑफ लीफ नोड इन अ मैक्स हीप अगर हम लोग से पूछा जाए तो हम लोग सिंपल बोल सकते हैं कि फ्लोर ऑफ n/2 + 1 से लेकर के, तो ये हो गया आपका फ्लोर ऑफ n/2 + 1 जो हो गया आपका, वहाँ से लेकर के आपका जो रेंज जाएगा इंक्लूडिंग दिस आपका n तक जाएगा। ओके, तो ये आपका कुछ नहीं है, ये आपका रेंज है। अब n/2 को मैंने फ्लोर क्यों लिया, तो मान लेते हैं हमारे हीप में 5 एलिमेंट हैं। ओके, तो n/2 क्या हो गया 2.5। तो अब 2.5 मतलब 2.5 एलिमेंट तो कुछ नहीं होता, या तो सेकंड एलिमेंट होगा या तो थर्ड एलिमेंट होगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग फ्लोर ले रहे हैं, मतलब 2 लेंगे, नीचे वाली वैल्यू लेंगे। ओके, सील मतलब होता है ऊपर वाली वैल्यू और फ्लोर मतलब होता है नीचे वाली वैल्यू। ओके, तो हम लोग नीचे वाली वैल्यू लेंगे, तो n/2, और हमने अभी अज्यूम क्या किया है कि हमारा n जो है वो 5 है, तो n/2 मतलब 2.5 हुआ, फाइन। बट 2.5 से जस्ट छोटा वाला इंटीजर क्या है, तो दैट इज़ 2। 2 + 1 क्या हो गया आपका 3। सो थर्ड से लेके फिफ्थ तक जो एलिमेंट्स होंगे वो आपके हो जाएंगे लीफ नोड। ओके, तो ये हमेशा ध्यान रखना, ये अच्छी चीज़ है याद रखना। तो ये फॉर्मूला जानने के बाद आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। तो देखो, तो यहाँ से आप ये जान सकते हो कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ लीफ नोड्स होंगे वो क्या होंगे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लीफ नोड्स अगर हम देखना चाहें तो हमारे में कितने होंगे, तो ये आपके कहीं ना कहीं n से लेके n/2 जाएंगे। मतलब n अगर टोटल एलिमेंट है तो उसमें n/2 आपके मैक्सिमम हो सकते हैं जो लीफ नोड हो। तो मतलब टोटल नंबर ऑफ लीफ नोड आपके मैक्सिमम कितने हो सकते हैं n/2, है ना। तो उसको ढूंढने में हमें कितना टाइम लगेगा, ऑलरेडी लिखा हुआ है कि मैक्स हीप है, मतलब कि सॉर्टेड है, एक हीप में बना हुआ है तो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में वो सॉर्टेड है, मैक्स हो या मिन हो कुछ भी हो, लेकिन एक पर्टिकुलर ऑर्डर में वो सॉर्टेड है। तो हमें सॉर्ट करने की चिंता नहीं, और हमें पता है कि हमारे पास n/2 होंगे। तो हम लोग अब एकदम टॉप से ढूंढना ही नहीं शुरू करेंगे, हम लोग ढूंढना ही शुरू करेंगे लीफ नोड्स में, है ना। लीफ नोड्स में सबसे छोटा वाला कौन सा है जो होगा उसको उठा लेंगे। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जहाँ पे हमें चेक करना है वो है n/2। तो टोटल टाइम कितना लगेगा हमें, तो टोटल टाइम जो हमें लगेगा, एक को अगर हम लोग करने में, एक को मतलब चेक करने में अगर हमें लगता है 1 यूनिट टाइम, तो टोटल चेक करने में हमें लग जाएगा n/2 यूनिट टाइम। तो यहाँ से अगर आपको कॉम्प्लेक्सिटी निकालने इन केस बोल दे, तो अगर आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी निकालने के लिए बोल दे, तो आप नॉर्मल सी बात है कि जो कांस्टेंट है उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। तो 2 हो 3 हो कुछ भी हो, उसको अगर हम लोग इग्नोर भी करेंगे तो हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है दैट इज़ गोइंग टू बी ऑर्डर ऑफ n। ओके, और जो टोटल टाइम जो इस क्वेश्चन में पूछा है, अगर ऐसा कुछ आपसे पूछे तो आप सिंपल बोल सकते हो n/2। तो गाइज लास्ट क्वेश्चन में हमने मैक्स हीप का कंसेप्ट तो देखा, पर फिर मुझे लगा कि मैक्स हीप क्या होता है ये बताना भी इम्पॉर्टेंट है। आप लोग को पता तो होना चाहिए कि हम लोग मैक्स हीप बनाते कैसे और मैक्स हीप जो है वो दिखता कैसे है। तो हम लोग यहाँ पे वो भी देख लेते हैं। ओके, तो हमारे कुछ एलिमेंट्स दिए हुए, इससे हमें मैक्स हीप बनाना है, तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम एक नॉर्मल सा पहले बाइनरी ट्री बना लेते हैं, जो हमारा स्टेप नंबर 1 मान लेते हैं। तो हमारे स्टेप नंबर 1 में हम लोग एक नॉर्मल सी बाइनरी ट्री बनाते हैं। तो क्या होगा, सबसे पहले 1 है तो हम लोग
1 को यहाँ पे रूट बना रहे, और देखो कुछ हीप नहीं डला हुआ है, मतलब मैक्स या मिन कुछ नहीं दिया हुआ है, सिर्फ हीप दिया हुआ है। अगर ऐसा हो कि कुछ एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड ना हो तो हम लोग इसको मैक्स हीप कंसिडर करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। ओके, ये चीज़ याद रखना। तो ठीक है, अब 1 है, हम लोग बस एकदम एक नॉर्मल सा बाइनरी ट्री अभी हम बना रहे, तो देखते क्या होता है। तो 1 5 6, उसके बाद 8 एंड 12। तो अब लोग अब इसके जो चिल्ड्रन या बच्चे जो भी बोलो उसको बना देते हैं 8 एंड 12 को, और उसके बाद आ रहा है 14 एंड 16। तो जो इसके बच्चे हो गए वो हो गए आपके 14 एंड 16। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने कुछ नहीं किया है, हम लोगों ने एक सिंपल सी बाइनरी ट्री, जैसे भी ऑर्डर में दिए हुए एलिमेंट्स उसी ऑर्डर में एक बाइनरी ट्री सिंपल सी बना के रख दिया। अब देखते हैं हम लोग सेकंड स्टेप में क्या करते हैं। तो सेकंड स्टेप में हम लोग फोकस करेंगे लीफ पे। लीफ मतलब बच्चे जो सबसे नीचे वाले लेवल पे होते हैं, लोअर लेवल पे। तो ये वाले बच्चे हो गए। तो देखो ये दोनों सिबलिंग्स हो गए और ये दोनों सिबलिंग्स हो गए। मान लेते हैं हम लोग ये दोनों एक सिबलिंग है और ये दोनों एक सिबलिंग है, मतलब ये दोनों कज़न्स हो गए, मतलब ये एक पेयर हो गया और बाकी ये कज़न्स हो गए। ऐसे कुछ मान लेते हैं, समझना आसान होगा। ओके, क्योंकि इनके बच्चे ये दोनों हैं तो मान लेते हैं ये दोनों भाई हैं, ये इन दोनों के बच्चे, इनके बच्चे ये दोनों हैं और इनके बच्चे ये दोनों हैं। ओके, तो अब इस लेवल पे अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले हमारे पास 2 आता है, 2 सेट ऑफ पेयर्स आता है। एक इनकी फैमिली हो गई, मतलब 5 बाई सब की, और दूसरी हो गई 6 की फैमिली। तो यहाँ पे हम लोग 2 स्टेप में सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग 5 को सॉल्व करते हैं तो देखो 5 क्या ये सबसे बड़े हैं, क्योंकि हमारा कुछ ऑर्डर नहीं दिया है, मतलब मैक्स। तो क्या ये अपने दोनों बच्चों से बड़े हैं? तो नहीं, दोनों से छोटे हैं, बट मतलब आप सबको पता है बाप बाप होता है, तो यहाँ पे स्वैप कर देते हैं। ओके, तो 1 में अभी हम लोग कुछ छेड़छाड़ नहीं कर रहे, तो 1 को हम लोग ऐसे छोड़ दे रहे। बाकी देखो क्या 5 अपने दोनों बच्चों से बड़ा है? कंपेयर करो तो 5 तो 8 से भी छोटा है, 12 से भी छोटा है। फाइन, सबसे बड़ा कौन हो गया अब इन तीनों में? तो सबसे बड़ा हो गया 12। तो हम लोग क्या करेंगे, 12 के साथ उसको सिंपल स्वैप कर देंगे। 8 के साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं हुआ है, तो 8 जैसे था उसको उसी के प्लेस पे रहने देते हैं। बाकी 5 को हम लोग आराम से नीचे लेके आ जाते हैं। अब क्या हो गया, अब 5 बच्चा बन गया और 12 जो है वो पापा बन गया। ओके, अब हम लोग इस वाले ग्रुप में देखते हैं। तो 6 भाई साहब के 2 बच्चे हैं, फिर से 14 एंड 16। तो क्या 6 सबसे बड़े हैं? तो 6 तो 14 से भी छोटे हैं और 16 से भी छोटे हैं। फाइन, तो अब फिर से हम लोग मैक्सिमम के साथ स्वैप करेंगे, मतलब जो उनका सबसे बड़ा वाला बच्चा है उनके साथ स्वैप करेंगे। तो बड़ा वाला बच्चा मतलब 16 हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 16 को फिर से पापा बना देंगे। तो 16 आपका बन गया डैड, और इसके 2 बच्चे हो गए। तो 16 को हमने स्वैप करा है 6 के साथ, तो यहाँ पे 14 जैसे था उसको वैसे छोड़ दो, उसमें कुछ नहीं करना है, इस बेचारे ने कुछ नहीं करा है। और यहाँ पे हम लोग आराम से 6 को लेकर के आ गए। तो इस लेवल पे हमने कर लिया। अब हम लोग जा रहे हैं टॉप लेवल पे देखेंगे, क्योंकि यहाँ तक हमारा सब काम सॉर्टेड है। तो अब अगर हम लोग टॉप लेवल पे देखते हैं तो 1 जो हमारा ग्रैंड पेरेंट हो गया। ओके, मतलब इन बच्चों का ग्रैंड पेरेंट हो गया। तो क्या ग्रैंड पेरेंट जो है उनको तो सबसे बड़ा होना चाहिए था। तो क्या ग्रैंड पेरेंट अपने दोनों बच्चों से बड़े हैं, मतलब पापा और चाचा से बड़े हैं? तो नहीं, या तो चाचा बड़े हो रहे हैं, 16 बड़ा हो रहा है मतलब। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फिर से इन दोनों को स्वैप कर देंगे। तो जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, थोड़ा सा यहाँ मेसी हो गया, बट प्लीज़ वो थोड़ा कंसिडर कर लेना, तुम लोग को समझाने के लिए मैंने वैसा करा है। ओके, तो अब इधर अगर हमने स्वैप करा तो क्या हो गया, हमने 16 को स्वैप करा है किसके साथ, 1 के साथ। तो यहाँ पे हमने 12 को कुछ नहीं करा, तो 12 को वैसे ही रहने देते हैं, उस बेचारे की गलती नहीं है, तो उसको कोई सज़ा नहीं मिलने वाली। और आराम से इसके बच्चे इसको दे दो। तो इसके बच्चे हो गए तुम्हारे 8 एंड 5। तो ये एकदम नॉर्मल हो गया। और यहाँ पे अगर हम लोग देख रहे हैं तो 14 अपने प्लेस पे ही रहेगा, इसमें कुछ चेंज नहीं होने वाला है। और यहाँ पे 6 भी अपने प्लेस पे ही रहेगा। तो अब देखो, अब अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले अब ऊपर वाले लेवल पे अगर देखें तो ये अपने दोनों बच्चों से बड़ा है, हाँ सेट। ये अपने दोनों बच्चों से बड़ा है, मतलब 12 अपने दोनों बच्चों से बड़ा है, हाँ है। 1 अपने दोनों बच्चों से बड़ा है, नहीं। तो हमें एक और स्टेप लेना होगा। तो अगर अब हम लोग एक और स्टेप ले रहे तो क्या हो गया, 16 जैसे था वैसे छोड़ देते। 12 तो ये वाली फैमिली पूरी तरह से सेट है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो इधर हम लोग कुछ छेड़ेंगे नहीं, इसको वैसे ही छोड़ देते। तो हो गया 8 एंड 5, फाइन। उसके बाद प्रॉब्लम इस वाली फैमिली में है, क्योंकि यहाँ पे 14 जो है वो बड़े हैं। तो 14 को हम लोग यहाँ उठा के डाल दिए, लेकिन 14 को हमने स्वैप करा है 1 के साथ। 1 इधर डाल दिया और 6 बेचारा जैसे था उसको वैसे छोड़ दिया। अब फिर से एक बार चेक करो तो क्या पूरी तरह से ही बन चुका है। लोअर लेवल से चेक करेंगे, लोअर लेवल पे देखेंगे तो क्या 12 अपने दोनों बच्चों से बड़ा है, तो हाँ है। 14 वो भी है,
16 तो वो भी है, मतलब हमारा काम हो गया, ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड मैक्स हीप। ओके, तो यहाँ से हम लोगों ने देख लिया कि जो चिल्ड्रन है मतलब जो लीफ नोड हैं वो सबसे छोटे होंगे। तो लास्ट क्वेश्चन में हमने वही देखा था। अब यहाँ पे देखो, जो सबसे छोटा है वो क्या है 1, उससे बड़ा क्या है 5, उससे बड़ा है 6, उससे बड़ा है 8। फाइन। अब देखो 1, 5, 6 एंड 8 चारों के चारों जो छोटे हैं वो एकदम लोअर लेवल पे हैं। उनसे बड़े क्या हैं 12 एंड 14, तो उनसे बड़े वाले लेवल पे हैं। सबसे बड़ा क्या है 16, तो वो सबसे ऊपर लेवल पे है। शायद समझ गए होगे, कुछ डाउट हो तो प्लीज़ पूछना। सो वीडियो देख लिया, मतलब 3-4 क्वेश्चंस तो हमने सॉल्व करे। अब ये मुझे बताओ कि आपको सबसे ज़्यादा मज़ा कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करके आया, मतलब कौन सा ऐसा क्वेश्चन था जहाँ से आपको लगा कि यहाँ से हमने सबसे अच्छा वाला चीज़ जो है ना क्रीम निकाल के हम ले जा रहे हैं, बस यही तो सीखना था। ऐसा कुछ फील आ रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि ठीक है पूरी वीडियो अच्छी थी, हमने चारों के चारों क्वेश्चन से बहुत कुछ सीखा, बट ये वाला पार्ट जो है ये बेस्ट था। तो ऐसा जो भी आपके नज़र में बेस्ट पार्ट हो ना, वो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मुझे भी तो पता चले आप लोग को कौन से टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं उस टाइप के क्वेश्चन बनाऊंगी, क्योंकि ऑब्वियसली गेट या कोई भी एग्ज़ाम आपके पसंद के क्वेश्चन तो देता नहीं है। तो हमें हर टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना है और हम लोग हर टाइप के क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, बट एटलीस्ट पता चले कौन सा स्टाइल, कौन सा क्या आप लोग को अच्छा लग रहा है। तो आराम से कमेंट सेक्शन में बताओ, और आप लोग को पता है क्या करना है, इस वीडियो को प्लीज़ जितना हो सके शेयर करो। बस और कुछ है नहीं कहने के लिए। अभी अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लेना, वहाँ भी आपकी कुछ भी डिमांड हो, कुछ भी कहना हो तो आप वहाँ मुझे कह सकते हो, वहाँ आप मेरे से डायरेक्टली बातें कर सकते हो। बाकी हम लोग लाइव सेशन में बातें करते ही रहते हैं। तो चलो वीडियो को रैप करते हैं। बाकी स्टे हेल्दी, स्टे फिट, लव यू ऑल। दिस इज ऐश्वर्या साइनिंग ऑफ, बाय बाय।